Good morning everyone, this is me Pooja Verma. Welcome to our class. Our book name is History of Past 2nd Chapter 2 New Kings and Kingdoms. बच्चों, we have completed our chapter. Now we will start exercise. So let's start the question answers. Yes. मैच द फॉलोइंग्स मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चन इस टाइप के जो मैचअप्स करते वक्त आप वन साइड रीड कीजिए पहले. गुज्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, पालाज एंड चोलाज. बहुत अच्छे से हम इसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं कि ये जो डायनेस्टीज़ थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी. तो याद है ना. यस. तो देखिए गुज्जर प्रतिहाराज कहाँ से थे पता है. गुजरात और राजस्थान से. सो से मैच कीजिए गुजरात और राजस्थान से. एंड राष्ट्रकूटाज जो थे वो कहाँ से थे आपके, जो दक्कन वाला पार्ट था आपका वहाँ से है ना, मिड वाला पार्ट. ठीक है. एंड पालाज फॉर बंगाल, जो आपका ईस्ट वाला जो पार्ट था वो वहाँ से पालाज थे. एंड चोलाज फ्रॉम तमिलनाडु. यस. तो ये हो गया हमारा कि ये डायनेस्टीज़ जो थी वो कहाँ से एस्टेब्लाइज्ड हुई थी, कहाँ इन्होंने अपना एम्पायर फैलाया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बताया था आपको किसको लेकर हुआ था, कन्नौज को लेकर हुआ था है ना. और 3 पार्टीज़ के बीच में हुआ था. तो कौन कौन सी थी. 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वर गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज़. यस. चैप्टर अगर ठीक से आपने पढ़ा होगा तो आपको लर्न होगा ना. तो ये तीनों डायनेस्टी थी जिनके बीच में बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला था. किसको लेकर, कन्नौज को लेकर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर. यस. चोला एम्पायर को हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन से पढ़ा था ना. तो उसमें आपने देखा था कि जो सभा थी उसके लिए क्या था, उसके जो मेंबर्स थे उसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या थी. याद है आपको. एक तो फर्स्ट तो जो था कि वो क्या होना चाहिए, उसका खुद का एक लैंड होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए. 35 to 70 जो है उसकी एज होनी चाहिए. टैक्स पे कर रहा हो वो, उसके जो रिलेटिव्स है वो भी पे कर रहे हो है ना. लास्ट 3 years तक वो किसी कमेटी का मेंबर ना रहा हो. तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी. तो देखिए सो all those who wish to become members of the Sabha should be owners of the land from which land revenue is collected. Yes. जहाँ से revenue collect हो रहा हो वो जो है उस land से belong करता हुआ होना चाहिए. Then they should have their own homes. खुद का उसका घर होना चाहिए. They should be between 35 and 17 years of age. उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 to 70 years. इसके आगे और देखिए दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास. बताया था मैंने आपको कि ऐसे ही नहीं होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए प्लस वेदों की जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए ना. सो नॉलेज ऑफ वेदास. दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट इन ऑल डीलिंग्स. यस. उसको एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए और प्लस ऑनेस्ट भी वो होना चाहिए. ठीक है. देन इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन लास्ट 3 years. यस बच्चों, लास्ट 3 years तक किसी भी कमेटी का, आपको बताया था सभा में जो थी वो हर एक चीज़ की अलग से कमेटी बनाई गई थी ना. तो वो उन किसी भी एक कमेटी का जो है मेंबर जो है लास्ट 3 years में नहीं रहा हो. ठीक है. देन ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी. लास्ट 3 years तक वो जो है किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं रहा हो. देन एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एज वेल एज दोस हु हिज रिलेटिव्स. यस. वो जो खुद का तो ध्यान रखना ही है प्लस रिलेटिव्स का भी उसको ध्यान रखना है कि उन्होंने टाइम टू टाइम जो है टैक्स पे किया हो. सो कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस. और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसके कंटेस्ट में जो भी ये सभा के लिए उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है वो. ठीक है. तो ये सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल अगर वो करेगा तो ही वो सभा की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज What were the 2 major cities under the control of the चहमान्स. Yes. चहमान्स कौन थे आपके, चौहान्स. और चौहान्स में जो फेमस थे दैट वाज पृथ्वीराज चौहान. यस. वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से 2 सिटी थी जो उनके कंट्रोल में थी, याद है. See, Delhi and Ajmer. Yes, were the 2 cities under control of the Chahmans. Yes, बच्चों. So next question is how did the Rashtrakutas become powerful? Rashtrakutas जो थे आपके, जो दक्कन वाले पार्ट में रूल कर रहे थे, वो कैसे पावरफुल हुए थे. याद आया. चैप्टर के एकदम स्टार्ट में पहुंच जाओ कि कैसे जो है दंती दुर्ग जो थे है ना, जो राष्ट्रकूट जो थे वो सबॉर्डिनेट थे चालुक्याज के थे ना.
याद आया? हाँ, तो वहाँ पे जो दंती दुर्ग हुए उनमें राष्ट्रकूटाज में उन्होंने जो है स्टेबलाइज की थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। देन उसके बाद में उन्होंने जो है क्षत्रिय बनने के लिए, जब उनको ऐसा लगा कि जो क्षत्रिय है वो ही रूलर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने एक रिचुअल भी परफॉर्म किया था। यस, याद है ना? सो लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रकूटा वाज सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। यस, चालुक्याज के सबऑर्डिनेट थे वो। देन इन द मिड 8th century दंती दुर्ग अ राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड। यस, किसको ओवरथ्रू किया था इन्होंने? चालुक्याज को। ही परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, और एक ये जो रिचुअल है एक, है ना, एक हवन पूजा टाइप है, हिरण्यगर्भा, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स की हेल्प से इन्होंने ये परफॉर्म किया था। देन बिकेम अ क्षत्रिय, और ये क्षत्रिय बने थे इससे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। यस, अब जो नई नई डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी, जो सबऑर्डिनेट्स थे वो अपने ओवरलोड को ओवरथ्रू कर रहे थे, है ना, किसी जिस भी रूलर के अंडर में वो काम कर रहे थे, बाद में उसको ओवरकम करके उन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लाइज की। लेकिन पब्लिक जो है वो उनको एक्सेप्ट करे, उसके लिए उन्होंने क्या किया? याद है आपको? खुद को बहुत जो है बड़े बड़े टाइटल्स दिए थे उन्होंने, है ना। सो देखिए, द न्यू डायनेस्टीज गेन्ड पावर एंड वेल्थ, thereafter they declared themselves to be महासामंत और महामंडलेश्वर। इस तरह के टाइटल्स जो है उन्होंने खुद को दिए, ताकि पब्लिक जो है वो उनको बहुत ही ग्रेट माने, बहुत ही ब्रेव माने, है ना। साथ में और देखिए क्या था, Many of such kings adopted high sounding titles like महाराजाधिराज, और ऐसी भारी भरकम जो टाइटल्स खुद को दिए, त्रिभुवन चक्रवर्तिन। यस, इस तरह के भारी भरकम जो है टाइटल्स खुद को दिए थे उन, है ना, रूलर्स ने, जो सामंत थे ना, जो पावरफुल होकर रूलर बन चुके थे वो। दे ऑल्सो डेपिटेटेड लर्न ब्राह्मण्स टू डेपिक्ट देम एज वैलियंट विक्ट्रियस वॉरियर्स। यस, और साथ ही खुद को क्या बता रहे थे वो, जो भी इंस्क्रिप्शंस जो लिखवा रहे थे वो उनमें खुद को क्या बता रहे थे? बहुत ही ब्रेव बता रहे थे, स्ट्रॉन्ग बता रहे थे, है ना, वॉरियर बता रहे थे, साथ ही जो क्या विक्ट्रियस, है ना, इस तरह की जो है खुद के लिए वो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है अपनी इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे। देन दे ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। यस, और अपनी पावर और वेल्थ को कैसे शो कर रहे थे वो? बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा के। So then next question is what kind of irrigation works were developed in the Tamil region? Yes, आपने देखा था कि जो चोलाज को हमने पढ़ा उनके टाइम पे एग्रीकल्चर जो है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, है ना। तो ऐसा क्या उन्होंने, कौन से सोर्सेज जो है उन्होंने फॉलो किए थे? सी, लार्ज स्केल कल्टिवेशन वॉज डेवलप्ड इन तमिलनाडु, इन मैनी केसेस आर्टिफिशियल इरीगेशन। यस, आर्टिफिशियल, कैसा आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल ऐसा थोड़ी ना कि कुछ बनाकर लेकर आ गए, वो नकली वाला लेकर आ गए, ऐसा नहीं था। आर्टिफिशियल क्या था? देखिए, बिकेम नेसेसरी अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज, अलग अलग मेथड उन्होंने इरिगेशन के लिए यूज़ किए, क्योंकि आपके जैसे देखें कि हम सीज़न वाइज ही बारिश होती है ना, तो ऑफ सीज़न में किस तरीके से वो फार्मिंग करेंगे। देखिए, सी, वेल्स वर डग, उन्होंने क्या बनवाए? बहुत सारे वेल्स बनवाए। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, टैंक्स उन्होंने बनवाए ना, वाटर कलेक्ट करने के लिए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। एंड कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड। यस, ऑल दिस वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, और इन सब चीज़ों के लिए उनको एक ऑर्गेनाइज प्लान्ड जो है पूरी एक मतलब ग्रुप चाहिए था उनको, तो जो कि उनके पास में था, और रूलर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर रहे थे ना। तो ये सारे प्रोसेस जो है फॉलो करके उन्होंने एक बहुत ही मतलब एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What were the activities associated with Chola temples? Yes, Chola temples देखे थे आपने कि कितने जो है बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स उन्होंने बनवाए थे, जिनमें आपके फेमस जो किंग हुए दैट वाज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, है ना। तो उन्होंने क्या किया टेम्पल्स में? देखिए, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ द चोलाज। यस, स्कल्पचर भी वहाँ की फेमस थी, है ना, और कौन से मेटल की थी? वो ब्रॉन्ज की थी। ठीक है, देन राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम। यस, थंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है इन दोनों राजाओं ने बनवाया था, और इनके टाइम पे जो है चोला डायनेस्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन उसका हुआ था ना। सो दे आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, ये एक तरीके से मैजिक थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थे ये मंदिर, है ना। देन
चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स अराउंड दैम। देखो अब जो ये टेम्पल्स जो बन रहे थे है ना, तो ऐसा तो नहीं था कि आसपास में बिल्कुल एकदम खाली पड़ा है सब कुछ। वहाँ पे क्या हो रहे थे, लोगों के ग्रुप्स जो थे वो कलेक्ट हो रहे थे ना, अलग अलग। आपने देखे कि किस तरीके से बहुत सारी शॉप्स ओपन हो रही थी है ना, बहुत सारे जो है वहाँ पे जैसे कि डांसर्स भी मिल रहे थे, जो क्लासिकल डांसर्स थे वो है ना, और स्वीपर्स भी थे, और उसके अलावा जो स्कल्पचर थे वो भी मिल रहे थे है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि ये सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स ये बन गया था ना। Then these were centers of craft production. Yes, कि craft production का center भी बन चुका था. Temples were also enjoyed with land by both rulers and others. Yes, और जो temples के आसपास की जो भी lands थी ना, वो किसके जो rulers थे उनके थ्रू गिफ्ट की जा रही थी है ना। किसके लिए की जा रही थी, अब जो temples में priest भी होंगे आपके है ना, वहाँ पर जो होंगे आपके जो ये क्लासिकल डांसर्स भी मिलेंगे है ना, तो इस तरह के लोगों के लिए जो वो आसपास में जो लैंड था, वहाँ जो प्रोडक्शन का काम हो रहा था, तो उससे जो इनकम हो रही थी वो इनकम उनके ऊपर यूज़ में हो रही थी। ठीक है, देन the produce of this land went to mention all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Of course उनके लिए यूज़ में हो रही थी, जो भी उसके आसपास में रहते थे और टेम्पल के लिए जो है काम कर रहे थे, उनके लिए वो प्रोडक्शन यूज़ में आ रहा था। They included priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers. Yes, उनमें कौन कौन से थे आपके priest हो गए, garland maker जो फूलमाला बनाने वाले थे वो है ना, और जो cooks थे, sweepers थे, ठीक है, इन सब के लिए जो था वो प्रोडक्शन यूज़ में आ रहा था। ठीक है बच्चों, देन इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यस, जो मंदिर था, टेम्पल था, वो सिर्फ वर्शिप का प्लेस ही नहीं था, बल्कि क्या बन गया था, एक पूरा हब बन गया था। आपने देखा कि इतने सारे जो अलग अलग फील्ड वाले लोग हैं उनके लिए वो एक तरीके से सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल हब बन चुका था ना। सो बट ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अमॉन्ग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, क्राफ्ट जो था वो वहाँ पर हो रहा था ना, तो आपके ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर थी वो बनाई जा रही थी, जो कि पूरी वर्ल्ड फेमस थी है ना। देन Chola bronze images are amongst the finest in the world. Most images were of deities. Sometimes images were made of devotees also. Yes, और जो ये images बनती थी, statues बनती थी, ये सिर्फ आपके जो deities में सब जो देवी देवता थे उनकी ही नहीं बनती थी, बल्कि जो devotees थे ना, आपके जो rulers थे, उनकी पूजा करने वाले थे, उनकी भी statue जो है कई बार बनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर अगर ठीक से आपने पढ़ा है तो ये भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।